नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही प्रिय चैनल में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। सर्वप्रथम दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें अथवा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे द्वारा भेजी गई हर एक जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के द्वारा आप यह जानकारी अपने दोस्तों को भी भेज सकते हैं ताकि वह भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ हिंदी विषय के टॉपिक कारक को लेकर, जिसे आप अच्छे से समझकर सीखकर हर एक प्रश्न का सही जवाब दे सकते हैं। इस चैप्टर कारक को करने के बाद आपको एमसीक्यू करवाया जाएगा जो आपके कारक टॉपिक को और भी अच्छे से समझने में सहायक होगा। इस तरह आप एमसीक्यू द्वारा अभ्यास कर सकते हैं। तो दोस्तों, जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तभी तो आपको सभी नोटिफिकेशन प्राप्त होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कारक। सबसे पहले है कारक किसे कहते हैं, उनके कितने भेद हैं। तो दोस्तों, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। जैसे राम ने सीता के लिए रावण को बाण से मारा। देखिए, अब ये जो ने है, के लिए, को, से, ये क्या है, ये हमें बताते हैं कि ये कारक कौन सा है। ठीक है जी, इनको क्या बोलते हैं? विभक्ति। हम ये भी जान लें कि विभक्ति क्या है। कारक के चिन्हों को विभक्ति कहते हैं। जैसे राम ने मोहन को, इस विभक्ति चिन्ह को प्रसर्ग भी बोल देते हैं। ठीक है जी, जिससे हमें बड़ा ही सरलता से पता लग जाता है कि ये कौन सा कारक है। तो आगे देखिए, कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के कितने भेद है जी? हिंदी में 8 कारक हैं। इनके जो नाम और चिन्ह है वो देखिए, वो इस प्रकार है। कारक और उसके विभक्ति चिन्ह। सबसे पहला है कर्ता, जिसका विभक्ति चिन्ह है ने। कर्म, जिसका विभक्ति चिन्ह है को। करण, से और के द्वारा। संप्रदान, को, के लिए। अपादान, अपादान जो है उसका है विभक्ति चिन्ह से, यानी कि अलग होने के अर्थ में। संबंध, का, की, के, रा, री, रे, ये जो है उसके विभक्ति चिन्ह है संबंध कारक के। आगे देखिए क्या है? अधिकरण। अधिकरण का क्या है जी? में और पर। संबोधन, संबोधन के विभक्ति चिन्ह है हे, अरे, ओ, ए। अब हम इन कारक चिन्हों को समझ लिया है, तो अब हम विस्तार से कारक के सभी भेदों को जानेंगे। सबसे पहला है कर्ता कारक। तो सबसे पहले कर्ता कारक क्या है जी? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहा जाता है। कर्ता का जो चिन्ह है अथवा प्रसर्ग ने होता है, परंतु कई बार इस प्रसर्ग के बिना भी कर्ता कारक का प्रयोग होता है। अब जैसे हम देखें कि कर्ता कारक जो है उसका विभक्ति चिन्ह ना भी हो फिर भी वो कर्ता होता है। वो कैसे? देखिए, सबसे पहला है मोहन पुस्तक पढ़ता है। ये क्या है? प्रसर्ग रहित, यानी कि इसमें कोई ने का प्रयोग नहीं किया गया। मोहन पुस्तक पढ़ता है। दूसरा वाक्य देखिए, सोहन ने दूध पिया। अब ये जो है ने, इससे हमें साफ स्पष्ट हो जाता है कि ये कर्ता कारक है। लेकिन जो मोहन है वो उसमें ने नहीं दिया गया, लेकिन वो भी कर्ता है। ठीक है जी, तो जो कर्ता है वो प्रसर्ग रहित भी हो सकता है और प्रसर्ग सहित भी हो सकता है। आगे देखिए, कर्म। कर्म जो है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता हो उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का प्रसर्ग क्या है जी? को। अब हम वाक्य में देखें, जैसे राम ने रावण को मारा। माता जी बालक को समझाते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो को है उससे हमें स्पष्ट हो जाता है कि ये क्या है? कर्म कारक। आगे क्या है जी? करण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कर्ता के काम करने के साधन का बोध हो, ध्यान दीजिए, साधन का बोध हो, उसे करण कारक
कहा जाता है। करण कारक का जो चिन्ह है वो से या के द्वारा होता है। ठीक है जी। जैसे राम ने बाण से बाली को मारा। अब बाली को मारने की जो साधन है वो क्या है? बाण। ठीक है जी। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि राम ने बाण से बाली को मारा, तो यहाँ पर हमें पता लग जाता है कि ये करण कारक है। बच्चे गाड़ियों से खेल रहे हैं। ठीक है जी। जो खेलने की क्रिया वो गाड़ियों से हो रही है, तो यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि ये करण कारक है। आगे देखिए, संप्रदान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के लिए क्रिया की जाए उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। जो इसका प्रसर्ग है अथवा विभक्ति चिन्ह है वो को, के लिए और हेतु है। देखिए कैसे, अध्यापक विद्यार्थियों के लिए पुस्तकें लाया। ठीक है जी। अध्यापक जो है विद्यार्थियों के लिए पुस्तकें लाया है। रमेश मेरे लिए उपहार लाया। ठीक है जी। अब जो उपहार है वो किसी को दिया ही जाएगा, तो इसलिए जहां पर उपहार का वाक्य हो जाए आप चुपचाप संप्रदान कारक लगा सकते हो। ठीक है जी। आगे देखिए क्या है, अपादान। अपादान संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से पृथकता, दूरी बताने, तुलना करने, डरने या लगाने आदि का बोध होता है अपादान कारक कहलाता है। अपादान कारक का प्रसर्ग क्या है जी? से। देखिए कैसे, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब जो वृक्ष है उससे पत्ते गिर गए तो क्या हो गया? वो पृथकता। ठीक है जी। अब भाई दिल्ली से आगरा गया। ठीक है जी। दिल्ली से आगरा जाना, ये दूरी बताने के लिए अलग हो जाना। ठीक है जी। सिया रिया से ज्यादा होशियार है। ठीक है जी। अब एक की दूसरे से जो है वो तुलना की गई है। ठीक है जी। आगे देखिए, मुझे डाकुओं से डर लगता है, ये डरने की बात की गई है। राधा कृष्ण से लज्जा गई। ठीक है जी। तो ये है अपादान कारक। हम ये भी कह सकते हैं जिन संख्या या सर्वनाम शब्दों से किसी दूसरी वस्तु का अलग होना दर्शाया जाए उसे बोलते हैं अपादान कारक। आगे देखिए क्या है, संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध प्रकट करे उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके प्रसर्ग क्या है? का, की, के, रा, री, रे। ठीक है जी। वाक्य देखिए, यह मोहन का घर है, यह नीति की साड़ी है, मोनिका मोहित के साथ पाठशाला गई। ठीक है जी। जो रारी रे है वो सर्वनाम के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आगे देखिए क्या है, अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके प्रसर्ग में और पर है। ठीक है जी। हम ये भी कह सकते हैं संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार अर्थात स्थान, समय या अवसर आदि का बोध होता है उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे वीर सैनिक युद्ध भूमि में मारा गया। अब जगह बता दी गई। ठीक है, युद्ध भूमि। चिड़िया पेड़ पर बैठी है। अब पेड़ बता दिया गया कि कहाँ पर बैठी है चिड़िया। ठीक है जी। तो ये कौन सा है जी? अधिकरण कारक। आगे क्या है जी? संबोधन। संबोधन क्या है जी? संज्ञा का जो रूप चेतावनी या किसी को पुकारने का सूचक हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका प्रसर्ग क्या है? हे, अरे आदि। ठीक है जी। अब वाक्य देखें, जैसे हे ईश्वर हमारी रक्षा करो, अरे बच्चों शोर मत करो, अरे यह इतना बड़ा हो गया। ठीक है जी। तो ये था संबोधन कारक। तो दोस्तों ये था कारक टॉपिक। आज हमने जाना कि कारक के कितने भेद हैं, विस्तार से सभी कारकों को किया। तो आगे हम जो है अगली पीडीएफ में करेंगे कि कारक के जो एमसीक्यू हैं उनके द्वारा आपको अच्छे से कारक जो है वो समझ आ जाए। आशा करता हूँ दोस्तों आपको कारक के सभी भेद बड़े अच्छे से समझ आए होंगे। तो जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे द्वारा भेजी गई हर एक नई नोटिफिकेशंस आपको उपलब्ध हो जाएं। धन्यवाद।